आप शरीर के अनुसार नहीं चल सकते। बाइबल कहती है अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। आमीन। तो कहता है क्या फायदा तुम्हारा धर्म के मार्ग को जानने का, अगर तुमने वही पुराने काम छोड़े नहीं, तो क्या फर्क है तुम में और अन्य जातियों में? तो फिर क्या फर्क है अगर चर्च आके भी वही काम करने हैं जो लोग अपने स्थानों पे जाके करते हैं? तो कहता है क्या फायदा तुम्हारा धर्म के मार्ग के जानने का? तुम्हारा धर्म के मार्ग को जानने का फायदा तब है अगर तुम चर्च आओ तो एक विश्वासी के योग्य काम करो। जब निकलो तो विश्वासी बन के निकलो, काम पे जाओ तो विश्वासी बन के जाओ, जॉब पे जाओ तो विश्वासी बन के, बिजनेस करो तो विश्वासी बन के। जो कुछ भी करना है वो धर्म के मार्ग के नीचे करना है, बाइबल कहती है। आमीन। बाइबल कहती दाऊद धर्म के मार्ग पे चलता रहा। परमेश्वर ने शेर मरवाया, भालू मरवाया, गोलियत मरवाया, राजा बनाया, फिर पूरे इजराइल का बनाया। ये परमेश्वर का प्लान था। शैतान बीच में आके परमेश्वर के प्लान को खराब करने की कोशिश करता रहा। दाऊद से व्यभिचार हुआ, अपना राजपाट छोड़ के उसे जाना पड़ा, क्योंकि जो अनॉइंटिंग उसको राजा होने के लिए चाहिए थी, जो ग्रेस चाहिए थी, पाप के बाद वो ग्रेस जा चुकी थी। अब उसे उतरना था उस राजगद्दी से। कहने को राजा था पर है नहीं। फिर से उसी पहाड़ों पर नंगे पांव वो भागा, लिखा उसी पहाड़ों पर नंगे पांव फिरा जहां बचपन में फिरता था ग्रेस आने से पहले। वहां भी उसको श्राप मिले। दाऊद ने कहा इनको मत बोलो कुछ भी। आपको ये बात ध्यान रखनी, शैतान आपको उसी श्रापों में लेके जाना चाहता है, पर वो लेके नहीं जा सकता जब तक आप उसकी हेल्प ना करें। तो यीशु मसीह ने कहा सूखे हाथ वाले व्यक्ति को अपना हाथ बढ़ा, उसका हाथ पकड़ के चंगा नहीं किया। परमेश्वर का अपना हाथ बढ़ा, लिखा जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वो चंगा हो गया। यानी यीशु मसीह को के साथ कोऑपरेशन करना तब पॉसिबल है मिरेकल होना। उसी तरह शैतान के साथ भी कोऑपरेट करना तब पॉसिबल है कि वो अपनी काम आपकी लाइफ में कर सके। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे शैतान के साथ, वो कहेगा दाएं देखा बाएं देखेंगे, वो कहेगा आगे देखा पीछे देखेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो पावरलेस है। वो सिर्फ बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता। अगर आप उसके बोले हुए पे विश्वास करेंगे, उसके डराने पर डर जाएंगे, तो वो काम कर पाएगा। खुदावन का एक सबसे बड़ा, मैं जिसको सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट मानता हूं, रिनेट बॉन्के, वो एक बात बोलते थे। वो प्रभु के पास चले गए कल। वो बात बोलते थे, कहते शैतान एक गर्जने वाले शेर के समान है, बाइबल कहती। हाँ, वो अंधेरा भी है, बाइबल ये भी कहती। हाँ या ना? कहते जब उस अंधेरे में आप यीशु मसीह की रोशनी जगाएंगे, आपको यह मालूम होगा कि वो चूहा था जो जब माइक लेके शेर की एक्टिंग कर रहा था। हालेलुया। आप असली शेर हैं। मैंने कहा आप असली वाले शेर हैं, और हम किसी अंधेरे में नहीं, हम उजाले में, उजाले की संतान है। उजाले की संतानों की नाई चलते भी हैं, लेकिन हम किसी के घबराने से घबराते नहीं, पर अपने आप को प्रूफ करते हैं। ओ आमीन। ऊंचा शीश ऊंची।